हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बैंकपुर यूट्यूब चैनल में। और आज आपकी जो स्पेशल क्लास है रीजनिंग एक्सपेक्टेड पेपर, आज आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, समय हो चुका है। एक बार सभी बच्चे वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल सभी जगहों पर जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दो। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार शेयर करेंगे यहाँ पर। तो आज जो क्लास होने वाली है रीजनिंग का, यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड पेपर है। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है यहाँ पर आज आपकी। सभी बच्चे ज्वाइन कर लो एक बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग एक्सपेक्टेड पेपर में ये आपका सबसे पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर करें। इसके लिए मिलेंगे आपको 10 सेकंड। 10 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 10 सेकंड में बताइए क्या आंसर होगा इसके लिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपसे। इफ द पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट एंड ईच नंबर इंटरचेंज, सेकेंड को किससे इंटरचेंज किया गया? थर्ड से। तो हाउ मेनी इवन नंबर विल फॉर्म? तो इवन नंबर की पहचान कैसे होती है? लास्ट डिजिट को देख के आप पहचान करते हो ना कि लास्ट डिजिट इवन है। तो यहां पर दूसरे ने तीसरे से इंटरचेंज किया तो दूसरा डिजिट ही कहां पहुंच जाएगा? लास्ट में। तो दूसरा डिजिट ये देख के बताओ कि वो सम संख्या है कि नहीं। तो 8 एक सम संख्या है, 0 है यहां पर देखिए, 3 है क्या, यहां पर 5 है कि, यहां पर देखिए 8 यहां पर देखिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर सम संख्या तो 1 2 3, कितना आंसर हो रहा है आपका? 3, यानी आंसर क्या होगा यहां पर आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को इंटरचेंज करना था तो सेकंड वाली कहां पहुंच गया? थर्ड नंबर पे। तो ये देखो इवन है, यहां पर देखिए 500, ये नंबर क्या बनेगा? 520 से कोई इवन संख्या सम संख्या हो गई ना। ऐसे इस प्रकार देखो, यहाँ 3 था इसलिए काउंट होगा 5, यहाँ पर 8, तो ये क्या बनेगा? 718। ठीक है, ये एक इवन नंबर है आपका। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर था 418, देखिए इवन नंबर है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न बनाइए। इसके लिए नेक्स्ट 10 सेकंड मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न सॉल्व करें, ठीक इसी प्रकार इसको बनाइए। देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में आपसे। इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर, जितने भी यहां पर डिजिट दिख रहे हैं यहां पर सभी नंबर में, ठीक है, तो यहां पर इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में लगा दिया जाए इनको? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। तो असेंडिंग का मतलब क्या हुआ? पहले 1 आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा? 4 8, इसमें देखो 0 2 5, इसमें आपका 0 3 4, ये क्या हुआ? 1 3 5, और ये आपका 1 7 8। तो कह रहा है कि नंबर्स के अंदर डिजिट को किस में लगा जाए? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहां पर आपसे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम सेकंड लोएस्ट, दूसरी छोटी संख्या कौन होगी? देखो सबसे छोटी संख्या 0 2 5 है, तो दूसरी कौन है? 0 3 4, यानी आंसर क्या होगा? 430, डी ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए यहां पर नेक्स्ट। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। जिन्होंने किया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे भी जल्दी से फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी सब बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार लाइक और शेयर करेंगे। यहां पर एक बार करना होता है, करके फ्री हो जाइए। अगले प्रश्न का आंसर करें, क्या आंसर होगा यहां पर? देखिए इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, यानी 2 को हमें क्या करना है? फर्स्ट डिजिट से कम कर देना है। ईच नंबर, प्रत्येक संख्या में, तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से यहां पर डिवाइड होंगे? 3 से डिवाइड होने की पहचान क्या है? कि किसी भी नंबर की जो संख्या के डिजिट उनको टोटल करो, टोटल 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी होगा। तो आप टोटल करिए यहां पर, तो 8 4 12, कितना हुआ? 13। लेकिन यहां पर बोला कि 2 को हमें क्या करना है? कम भी तो करना है ना। 2 इसमें से कम कर दो तो 11। क्या 11 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। इसमें देखो 5 2 7, लेकिन 2 भी तो कम करना है, तो 5 क्या देखो 11 से 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। इसमें 7 हुआ, 2 कम होके 5, ये भी हो रहा है क्या डिवाइड? क्या? नहीं। इसका देखो 5 3 8 1 9, 9 में से हमें 2 कम करना है हमें यहाँ पर कम, तो 7, क्या 7 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका देखो 14, 14 माइनस 2 करेंगे तो 12, 12 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो अगर इसके हम फर्स्ट डिजिट में 2 कम करें तो ये जो संख्या यहां पर बनने वाली वो 3 से डिवाइड होगी। मतलब यहां पर जो संख्या होने वाली वो क्या होगी? 372। ये संख्या देखो 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके डिजिट का टोटल कितना आ रहा है? 12, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या भी डिवाइड होगी। तो यहां पर ऐसा कितना पेयर बन रहा है? यहां पर आपका 1, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक इसी प्रकार इसको बनाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ऐसे ही इसको बनाना है आपको। क्या आंसर होना चाहिए इसके लिए, सब आंसर बच्चे आंसर करें इसका। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, किसका डिफरेंस निकालना है, सेकंड डिजिट किसका, थर्ड लोएस्ट नंबर, तीसरी छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखो यहां पर कौन थे, सबसे छोटी संख्या यहां पर आप देखेंगे यहां पर 7 8 4 3 में, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 के बाद देखो यहां पर कौन सा 4 है, 4 के बाद देखो 5, तो यहां पर थर्ड बोला ना, उससे तीसरी छोटी संख्या, इसका कौन सा डिजिट, सेकंड, मतलब 8 की बात कर रहा है, जिसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले डिजिट में जो कि हाईएस्ट नंबर हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है यहां पर आपका 802, उसका कौन सा थर्ड डिजिट मतलब कौन है यहां पर आपका 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहां पर आपसे, एंड द थर्ड डिजिट किसका, सेकंड हाईएस्ट नंबर, दूसरी बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 802 है, तो दूसरी कौन 781, इसका थर्ड डिजिट कौन है यहां पर आपका 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहां पर आपको सेकंड वाले डिजिट से जो कि सबसे छोटी संख्या हो। सबसे छोटी संख्या देखो 351 यहां पर दी गई है, जिसका कौन सा डिजिट कह रहा है, सेकंड वाला, ठीक है, यानी 5, यानी 5। तो पहले दो मल्टीप्लाई करें तो 16 आया, दूसरे मल्टीप्लाई तो 5 आया, तो इन दोनों का क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था, तो दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 11, तो आंसर डी ऑप्शन। तो जिन बच्चों का आंसर डी ऑप्शन आया बिल्कुल राइट आंसर है, सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए ठीक इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 5, इसको बनाना है आपको, इसको ट्राई करें, क्या आंसर होने वाला है यहां पर। अगला क्वेश्चन बनाइए ठीक इसी प्रकार, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट, डिजिट के ऐसे कितने पेयर बनेंगे, जो आपको नंबर दिया जा रहा है एज मेनी डिजिट, उनके बीच उतने ही डिजिट होना चाहिए जितना कि नंबर में उनके बीच में होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में चेक करना। देखो यहां पर पहले क्या है 7 9 6, इसके बाद 3524 3524, तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिया उसको बढ़ते क्रम में पढ़ना है, कहां तक 9 तक, जो डिजिट पढ़ रहे हैं वहां पर सेम वही डिजिट मिलेगा तो पेयर बनेगा। कैसे, 7 के बाद देखो 8 9 कुछ मिला क्या, नहीं, 9 से आगे तो पढ़ना ही नहीं, तो 6 के बाद 7 8 9 कुछ भी आगे नहीं है, 3 के बाद देखो 4 5 6 नहीं बन रहा, 5 से 6 7 2 3, तो लेफ्ट से राइट में कोई नहीं बनना, तो राइट से लेफ्ट में चेक करो, 4 के बाद 5 6 7 8 9, देखो 4 से अपना 5 6 7 8 9, यहां पर 9 पढ़ा और 9 ही मिला तो पेयर बना ना। 2 के बाद 3 4 5 6 7, तो 2 से क्या बनना है यहाँ पर आपका 7, देखिए 2 के बाद आपने 3 बोला, 4 5 6 7 पढ़ा, 7 मिला, 5 के बाद 6 7 8 9 और नहीं बना, 3 4 5 6 7 8 9, तो कुछ नहीं बनना, तो कितने पेयर बने यहाँ पर आपके 2, ठीक है, आंसर क्या हो यहाँ पर आपका फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना था जो भी डिजिट दिया उसके आगे पढ़ना, 3 के बाद देखो 4 5 6, 5 का 6 आगे नहीं बना था, तो लेफ्ट टू राइट तो नहीं बना, राइट से लेफ्ट में चेक किया तो 2 बन रहा है यहाँ पर आपके, ठीक है, एक ये रहा दूसरा ये रहा। अगला प्रश्न देखिए ठीक इसी प्रकार, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहां पर नेक्स्ट, इसको बनाइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे, जिन्होंने किया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी सब बच्चे भी एक बार जल्दी से बराबर लाइक और शेयर कीजिए। और क्या आंसर होगा इसके लिए बताइए, यहां पर इसको ट्राई करें, सब बच्चे बनाओ इसको, जाके डायरेक्शन बच्चों को नहीं पता, कॉपी का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है नॉर्थ, नीचे आपका साउथ है, राइट में आपका ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, तो नॉर्थ कहे तो ऊपर जाइए, साउथ नीचे, ईस्ट आपका कहां होगा राइट में, और वेस्ट आपका लेफ्ट में, इसके हिसाब से बनाते जाइए यहां पर, ठीक है। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि पॉइंट पी जो कि 10 मीटर पश्चिम में किसके, यहां पर क्यू के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू बनाया हमने,
Q से आपको पश्चिम दिशा में जाइए P, ठीक है, वो भी कितने पे यहाँ पर 10 मीटर। तो पॉइंट P Q से पश्चिम में 10 मीटर पे है। पॉइंट Q जो कि 6 मीटर साउथ में किसके है, R के। तो R के साउथ में 6 मीटर, ही देखिए R के साउथ में जाइए 6 मीटर पे क्या है आपके यहाँ पर Q। इसके साथ देखिए नेक्स्ट एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, Q की। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, Q जो कि 7 मीटर नॉर्थ ऑफ D है, नहीं D के नॉर्थ में 7 मीटर। तो D के नॉर्थ में 7 मीटर पे यहाँ पर आपका Q, ये D के नॉर्थ में 7 मीटर पे जाइए तो क्या मिल रहा है यहाँ पर आपका Q। पॉइंट E जो कि 4 मीटर वेस्ट में किसके है, D के। तो आप D के वेस्ट में जाइए 4 मीटर, ये देखिए, तो कौन सा पॉइंट है आपका E। पॉइंट R जो कि 6 मीटर ईस्ट में किसके है, F के। ये देखिए आपका F, और F से ईस्ट में जाइए 6 मीटर पे, तो F से ईस्ट में 6 मीटर पे R। अब देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे, पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। पहले आप बताएं क्या आंसर होगा इसके लिए। हम 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, 15 सेकंड में बनाइए इसका क्या आंसर होगा। 15 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, क्या आंसर होगा बताइए। तो एक व्यक्ति जो कि कहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर पॉइंट F से 2 मीटर साउथ में जाना है। इसके बाद वो पॉइंट T पे पहुंच जाएगा और यहां से राइट टर्न करना है जिससे वो K पे पहुंचेगा, और K नॉर्थ में किसके, P के। तो एक व्यक्ति सबसे पहले साउथ में 2 मीटर आएगा और क्या करेगा, यहां से राइट टर्न, तो T पे पहुंचेगा और T से फिर कहां पर, K पे। और K जो है P के कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो K P के कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में यहां पर। तो ये आपका टोटल 6 था, तो ये 2 है, तो बाकी डिस्टेंस कितनी होगी, 4 हो जाएगी यहां पर, ठीक है। बाकी ये डिस्टेंस देखें तो टोटल आपका देखो 6 था, और ये डिस्टेंस से तो कितना बचा यहां पर 4। तो 10 में से 6 तो कितना बचा, 4 बचा। तो वो आपसे पूछना क्या चाहता है कैलकुलेशन के हिसाब से कि TK प्लस QD माइनस D। तो TK और D की देखो, TK कितना है यहां पर आपका, देखो T से K ये 4 है, और D से Q भी कितना है यहां पर, ये D से Q कितना, D के Q नहीं का क्या यहां पर आपसे देखिए, TK और DE की बात कर रहा है। तो D से E का देखना है, D से E भी कितना है यहां पर 4, ये देखो ये भी 4 है और ये भी 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। बाकी बचा क्या रहेगा यहां पर आपका QD। तो QD का डिस्टेंस कितना है यहां पर आपका, देखो 7। तो आंसर कितना हो जाएगा यहां पर आपका, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो TK प्लस QD माइनस TE, तो ये भी आपका 4 मीटर था और ये भी 4 था, और ये कितना था 7। 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा, 7 बचा ना। अगला प्रश्न पढ़िए ठीक इसी प्रकार, इसका आंसर क्या होगा, इसको ट्राई करें। पूछ रहा है PE की दूरी क्या है। PE की दूरी आपको बतानी है, तो आप क्या करेंगे, PE को यहां पर स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। ये देखो P से E, ये डिस्टेंस बतानी है यहां पर आपको, देखिए ये डिस्टेंस अगर आपको बनानी तो यहां पर क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो इसके हिसाब से देखो ये डिस्टेंस कितनी पैरेलल में 7 हो जाएगी डिस्टेंस, देखिए कितना होगा 7। बाकी ये डिस्टेंस देखिए टोटल यहां पर आपका 10 में से ये पार्ट 4 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 6 होगा यहां पर आपका, ये 6 और ये आपका 7, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर करना है यहां पर ये, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा यहां पर। चलिए तो आंसर क्या आया, √85, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों का आंसर ई ऑप्शन √85 आ रहा है यहाँ पर, तो PE की यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसको आंसर निकाल पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़िए। इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए 10 सेकंड मिलेंगे, 10 से 15 सेकंड। इसको पढ़िए और बताइए क्या आंसर होने वाला है इसके लिए। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन आपने बनाया था, बिल्कुल वैसे ये भी बनाना है आपको। तो एक व्यक्ति है जो कि पॉइंट डी से चलना स्टार्ट करेगा, यहां पर 10 मीटर उसको कहां जाना है, नॉर्थ में जाना है। और यहां से वो क्या करेगा, यहां पर एंड इस पॉइंट एस पे पहुंच जाएगा, राइट टर्न करेगा और 2 मीटर चला जाएगा जिससे वो एक्स पे पहुंच जाएगा। तो एक्स और ई के बीच की यहां पर हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो डी से पहले आप चलिए 10 मीटर नॉर्थ में, तो डी से 7 मीटर, तो ये और 3 मीटर और जाएगा यहां पर, ये 7 3 10 हो जाएगा ना, तो एस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। देखिए 7 और 3 10, पर राइट टर्न करेगा यहां पर, ये 2 मीटर जाएगा और एक्स पे पहुंच जाएगा। तो एक्स और ई का डिस्टेंस बताना है, एक्स से लेके ई, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पर भी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहां पर, ये देखिए जिसमें ये पार्ट आपका 7 दिया और ये 3, 7 और 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा ना। तो ये आपका 10 हो जाएगा, यहां पर आपकी जो हाइट होगी 10, और ये बेस कितना हो जाएगा यहां पर आपका, देखिए
इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर तो कितना हो रहा है यहाँ पर ये, तो ये 4 ऑलरेडी दिया, 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 6 और 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा और 10 का कितना होगा 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो √136 आएगा, तो √136 ऑप्शन में दिया है कि यहाँ पर आपका नहीं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 × 4 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो मैच कर रहा है ना, तो ए ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 4 × 3 34, ठीक है, 136 ही होगा यहाँ पर ये, तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर ये। तो राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन। जिन बच्चों का आंसर ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पैरेलल रोज वाला है, समांतर पंक्तियों वाला है। 14 पर्सन यहाँ पर 7 और 7 लोग आमने सामने बैठे हैं, 7 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, 7 साउथ में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाइए, ट्राई करें, कोशिश करें, जिनसे नहीं बनेगा उनको अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, बट पहले आप बनाइए इसको। पहले आप बनाएं इसको एक बार। बनाइए इस प्रश्न को, सब बच्चे ट्राई करो एक बार पहले, सबसे पहले तो इसको बनाइए। सब बच्चे ट्राई करो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ पहले एक बार इसको। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसको केयरफुली पढ़ते जाइए, एक एक लाइन को। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको बना पाएंगे। सब बच्चे कोशिश करो एक बार। देखते हैं फिर इस प्रश्न को। यहाँ पर 7 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, 7 लोग कहां देख रहे हैं साउथ में। यहाँ पर देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया है ABCDEF जो कि सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, यानी ए से लेके जी तक किसी लेटर का नाम आ रहा है तो ये नॉर्थ फेसिंग में है, और पी से लेके बी तक में कौन है यहाँ पर, ये साउथ फेसिंग में है। बस अंतर इतना है कि जिन लोगों का फेस नॉर्थ में होगा उनका लेफ्ट राइट क्या होगा, आप ही का लेफ्ट राइट। नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से लेफ्ट राइट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट आपका राइट है। और जो लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी जो आपका राइट है वो उनका लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट उनका राइट, जस्ट अपोजिट। इसके हिसाब से क्वेश्चन आपको बनाना है यहाँ पर। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है ना, ए का जो फेसिंग है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ के हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए हमने ए बनाया, ए का जो फेस है वो कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ। तो ए के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जी रखना है आपको, तो पहला दूसरा तीसरा, जैसा उसने कहा कि ए के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जी है तो आपने जी को रख दिया। इसके बाद लिखा नीदर ऑफ देम सिट एक्सट्रीम एंड, दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं, मतलब इनके अगल बगल में कोई ना कोई बैठेगा, क्योंकि लोग एक्सट्रीम एंड पे तो नहीं बैठे हैं। इसी के साथ लिखा द वन, कौन, हु फेसेस ए, जो भी ए को देख रहा है, मतलब इनके सामने भी तो लोग बैठे होंगे ना, ठीक है, इनके सामने भी लोग बैठे होंगे। तो जो भी व्यक्ति ए को देख रहा है, मतलब यहां पर जो भी व्यक्ति बैठने वाला है, इमीडिएट राइट ऑफ टी, वो टी के कहां पर है, तुरंत राइट में है। तो टी कहां देख रहा है आपका, यहां पर साउथ में, तो उसका राइट कहां पर होगा, जो आपका लेफ्ट है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ए को देख रहा है ना वो टी के तुरंत राइट में होना चाहिए। इसके बाद लिखा है ओनली वन पर्सन किसके बीच में बैठा, टी क्यू के बीच में। तो टी से एक पर्सन छोड़ के क्यू आएगा ना, टोटल कितने 7 ही लोग तो है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अगर हम क्यू को राइट साइड में बैठा दें, यहां पर अगर हम टी के साइड बैठाएंगे तो यहां पर संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना, 8 से 7 से ज्यादा 8 हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहां पर कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पर क्यू को आपको क्या करना है, इसी के अंदर एडजस्ट करना है। तो टी क्यू में एक पर्सन आपने बैठा दिया। द वन हु फेसेस क्यू, जो कि क्यू की तरफ फेस किया, जिसका फेस किसकी तरफ है, क्यू की तरफ। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, जो क्यू के सामने वो ई के राइट में थर्ड नंबर पे है, ये ई के राइट में 1 2 3, जो क्यू के सामने वो ई के राइट में थर्ड नंबर पे है। ये देखो ई के राइट में थर्ड नंबर पे रख दिया आपने। एस सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एस बी के तुरंत लेफ्ट में आना चाहिए। एस किसके लेफ्ट में आना चाहिए, एस जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि साउथ में देख रहा है ना, ठीक है, तो जो आपका राइट होगा उनके लिए लेफ्ट होगा।
एस बी के इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए, और एस ना तो जी के तरफ फेस होना चाहिए ना तो ई के तरफ। तो एस को आप यहां जी के सामने नहीं रख सकते, ई के सामने, तो एस कहां रखोगे, यहां पर रखोगे। जी ई के सामने तो नहीं होना चाहिए। एस बी के कहां पर होना चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट में, ये देखिए उसके तुरंत लेफ्ट में आ रहा है ना यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट लगा डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेसेस एस, जो एस की तरफ फेस की हुई, जिसका फेस एस की तरफ, उसका पड़ोसी कौन है, डी ना। एस के सामने जो बैठा है वो डी का पड़ोसी है। द वन फेसेस सी, जिसका फेस सी के तरफ है वो क्या है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो सी के सामने बैठने वाला है वो पी के लेफ्ट में 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो पी से देखो 1 2 3 4 5, यानी देखिए पी जो सी के सामने है वो पी के लेफ्ट में 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। बी सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, बी। ये एफ, एफ के लेफ्ट में थर्ड नंबर 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन होगा, बी, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्थ फेसिंग है ना, ए से लेके जी तक जो बैठे वो कहां बैठे, नॉर्थ फेसिंग। तो एफ को कहां रखोगे, नॉर्थ फेसिंग वाली लिस्ट में ही रखोगे यहाँ पर, ठीक है। सभी कहां दिख रहे हैं, नॉर्थ में। इसके बाद लिखा बी सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ के बाद यू सेट वन ऑफ द पोजीशन राइट ऑफ आर, तो यू आर के राइट में होना चाहिए। तो यू जो कि कहां होना चाहिए, आर के राइट साइड में। देखो साउथ में देखने वाले का राइट कहां होगा, जो आपका लेफ्ट होगा, तो आर के राइट में यू हो गया। तो फाइनली आपके अरेंज हो गए 7 लोग हैं जो कि आमने सामने बैठे, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं। अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उसको देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, क्या आंसर होने वाला है इसके लिए। तो पूछ रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलग, मतलब 5 में से 4 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो बाकी सब में अलग है उसकी आपको पहचान करनी। क्या अलग है ये बताइए, क्या अलग है। देखो यू बी टी सी पी, तो यू बी टी सी, पी कहां बैठा है, बीच में बैठा हुआ है, बाकी यू बी टी सी कहां बैठे हैं, आपके एक्सट्रीम एंड पे, तो पी यहां पर आपका अलग हो गया बाकी सब में। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा यहां पर, इसको ट्राई करें। एफ और सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एफ और सी के मध्य कितने हैं, ये एफ और सी के मध्य 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका 2, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में सी कहां पर है, ए के रिस्पेक्ट में चेक करें तो सी कहां पर है, देखो ए के रिस्पेक्ट में सी देखिए तुरंत राइट में है ना, तो सी ए के रिस्पेक्ट में कहां पर है, इमीडिएट राइट, ये देखो सी ए के इमीडिएट राइट में है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इमीडिएट राइट, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इसको बनाइए, इसको सब बच्चे ट्राई करें यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 इसको बनाइए एक बार सभी बच्चे। देखिए तो सबसे पहले नंबर क्या लिखा है यहां पर आपका 5 7, उसके बाद 3 8 1 और आपका 4, और क्या दिया यहां पर आपका 4 के बाद 2 6 9, ठीक है, 2 6 और 9। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में देखना है कि आपको जो भी नंबर है उसको बढ़ते क्रम में पढ़ते जाइए, जो नंबर पढ़ रहे हैं वहां पर सेम वही नंबर मिलेगा, तो क्या बनेगा पेयर। जैसे देखो 5 के बाद देखो 6 7 8, देखो 5 से 8 बना यहाँ पर आपका, 9 10, 9 तो आगे पढ़ना नहीं है, 9 तक ही पढ़ना आपको। 7 के बाद देखो 8 9, आगे कुछ बनना है क्या, 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर देखो 7 से आपका 3 से क्या बना यहाँ पर आपका, ये देखो 9, ठीक है। क्या बना आपका 3 से देखो 4 5 6 7 8 9, ऐसे आगे देखो 1 के बाद 2 3 4 5 बनना है क्या, 4 5 6, तो कितने बने 3, लेफ्ट से राइट में कितने बने 3। अब यही काम आपको राइट से लेफ्ट में भी करना है, तो राइट से लेफ्ट में देखेंगे तो 9 से तो नहीं बनेगा, 6 से देखो तो 7 8 9, आगे नहीं बना, 2 से देखो 3 4 5 6 7, तो 2 से 7 1, तो ये बना आपका, ठीक है। 4 से 5 6 7 8 नहीं बनना आगे। 1 के बाद 2 3, तो 1 से क्या बना आपका 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 से क्या बना आपका 5, और 3 4 5, 3 से क्या बनेगा एक आपका 5, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4, 4 तो ये बने आपके,
5 6 7, 3 ऊपर और 4 नीचे, 7 हो गए ना, तो मोर देन 6, 6 से अधिक हो गए ना, कितने हो गए, 6 से अधिक, तो ऊपर 3 बन रहे हैं, नीचे 4 बन रहे हैं यहाँ पर, तो 4 3 7 हो रहा है, मतलब 6 से ज्यादा हो गए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी बाकी हैं, कहीं जाना नहीं, 1 मिनट का समय लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है यहाँ पर कि दीपावली का यहाँ पर स्पेशल ऑफर आया हुआ है, दिवाली धमाका ऑफर, जहां पर आपको 75% का ऑफ मिल रहा है यहाँ पर, जो कि यहां पर केवल और केवल 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है, यानी 27 अक्टूबर या उससे पहले आपको यहां पर इस बैच ज्वाइन करना है। तो एग्जाम्पुल का कोई भी कोर्सेज आप परचेज करते हैं, वहां पर आपको 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे एसबीआई पीओ अभी रनिंग बैच यहां पर प्री प्लस मेन दोनों के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर, जहां पर आप देखिए एसबीआई पीओ में देखिए यहाँ पर आपका जो 6 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ ही टॉपिक, 1-2 टॉपिक आपके हुए हैं, तो जो टॉपिक आपके हो गए उनकी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, बाकी आप लाइव क्लास यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 75% का यहां पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जिसके बाद जो प्राइस होंगे आपके 749 समथिंग यही प्राइस आ रहे होंगे, 749 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, प्री प्लस मेन दोनों यहां पर। लेकिन कोड क्या यूज करना पड़ेगा, दिवाली 75, दिवाली 75। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एफसीआई को टारगेट किए, तो एफसीआई यानी एग्जामपुर पर कोई भी आप कोर्सेज परचेस करते हो, वहां पर आपका क्या 75% का ऑफ चल रहा है। आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है, तो ये आपके लिए और आपके फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल, रिलेटिव सभी के लिए हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी जगह शेयर कीजिए। अगर आपके लिए नहीं होगा तो आपके जो रिलेटिव वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग शेयर करें। बाकी 27 अक्टूबर तक ही ऑफर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो क्वेश्चन आ चुका है, इसको बनाइए। अगला प्रश्न बनाएंगे, आप लोग इसको ट्राई करें एक बार। इसको बनाइए, इसको ट्राई करें। सब बच्चे पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, पहले आप ट्राई करें यहाँ पर, फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस क्वेश्चन को। पहले आप बनाइए इसको पहले, ठीक है, पहले आप बनाइए इसको। देखिए तो कितने लोग हैं, 8%। 8% को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, जिसमें कितने लोग बैठेंगे, 8 लोग बैठने वाले यहां पर, ठीक है, 8 लोग बैठेंगे। जिसमें क्या लिखा, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेस, इस तरीके से 5 लोग कहां दिख रहे हैं, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, 5 लोग देखेंगे सेंटर की ओर, ठीक है, और 3 लोग फिर कहां देखेंगे, बाहर की ओर, ठीक है। 5 यहां पर सेंटर की ओर देख रहे हैं यहाँ पर, बाकी जो बचे हुए वो कहां देख रहे हैं, सेंटर से बाहर की तरफ। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एच में 3 लोग बैठने वाले हैं, ठीक है, जैसे हमने एच बनाया तो 1 2 3 1 2 3, यहां पर देखो एफ, तो एच में कितने लोग बैठने वाले, 3 लोग, किसी भी तरफ से देखिए। जिसमें क्या बोला है, एच आर फेसिंग सेंटर, तो एच कहां दिख रहा है, सेंटर की ओर दिख रहा है, तो एच का जो फेस है हमने सेंटर की ओर कर दिया। सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। अब एफ कहां दिख रहा है, अंदर या बाहर, कोई भी कंडीशन हो सकती है, अंदर भी देख सकता है, बाहर, तो एक पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। चलिए तो मान लीजिए पहले एफ अंदर देख रहा है, तो एफ के राइट में सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो एफ के राइट में देखो पहला ये दूसरा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अगर यहां पर एफ कहां दिख रहा हो, बाहर की तरफ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल जितना पार्ट हमने बना लिया उतना सेम। अगर एफ का जो फेस है वो कहां दिख रहा है, बाहर की तरफ, तो एफ के राइट में सेकंड नंबर पे सी, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तो सी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड फेसेस अपोजिट, लेकिन कहां दिख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ अगर अंदर देखेगा तो सी फिर बाहर देखेगा, एफ बाहर देखेगा तो सी अंदर देखेगा, क्योंकि एफ और सी कहां दिख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ए होना चाहिए, तो सी से लेफ्ट में थर्ड नंबर जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यानी यहां पर ए आ जाएगा, ये देखो सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
यहां पर भी देखो सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जाना, तो 1 2 3 देखिए, तो सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर देखो, पहला दूसरा तीसरा। इसमें देखो सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ए रखा। जी इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई, तो जी किसका पड़ोसी है, ई का। किसका पड़ोसी है जी, यहां पर ई का पड़ोसी है। ओनली 2 पर्सन किसके बीच में बैठेंगे, जी और बी के बीच में 2 लोगों को बैठाना चाहिए। जी और बी के बीच में 2 लोग बैठने वाले हैं। बी इज नॉट द नेबर ऑफ एच, और बी किसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, एच का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। जी डज नॉट फेस सी, और जी का फेस सी की तरफ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो जी ई के सामने, तो जी के साथ हमें 2 लोगों को भी बिठाना है और जी ई के बगल में, तो 2 लोगों की जगह कहां खाली है, तो 2 लोगों की जगह यहां पर खाली है ना, तो जी और ई के बीच इमीडिएटली बैठेंगे, आसपास बिठा दिया। जी और बी में 2 लोग, तो ए को 2 रख के हम बी यहां रख सकते हैं ना, बट बी एच का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप देखो 1 इंटू बी कहां चला जाएगा, बी यहां चला जाएगा। यहां से भी देखिए यहां पर 2 लोगों की जगह कहां खाली है, ये देखो जी और ई की जगह खाली यहां पर। जी से देखो तो 1 इंटू बी एच के बगल में नहीं आना चाहिए ना, तो 1 इंटू बी को यहां भेज दी सी, तो जी ई के बगल में हो गया, जी बी के 2 लोग हो गए, बी एच के पड़ोस में भी नहीं है। इसके बाद लिखा है जी डज नॉट फेस सी, जी का फेस सी की तरफ नहीं होना चाहिए। जी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ, तो जी ए की डायरेक्शन सेम है लेकिन एफ के अपोजिट, तो कहां पर है आपका, ये देखो जी और ए, तो एफ अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो जी और ए कहां देखेंगे, बाहर की तरफ। इसमें भी देखो ये आपका जी और ए, एफ बाहर देख रहा है तो जी ए अंदर देखेगा यहां पर। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, जी डज नॉट फेस सी, यानी जी का जो मुख है वो सी की ओर नहीं होना चाहिए, जी सी की ओर, तो जी का जो फेस है वो किसकी तरफ हो रहा है, सी की ओर हो रहा है ना, तो जी का फेस सी की ओर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखो जी का फेस सी की ओर नहीं, जी का फेस देखो बाहर की तरफ है और सी भी बाहर, तो इसका जो फेस हो गया बैकवर्ड हो गया ना, फेस आमने सामने नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो ये सही है आपका। बाकी जो इसमें बच गया उसको अरेंज कर देना है। स्टार्टिंग बता 3 लोग बाहर देख सकते हैं, तो देखो एक तो ये बाहर देख रहा है, दूसरा ये बाहर देख रहा है, तीसरा ये, तो बाकी जो बच्चे होंगे वो कहां देखेंगे, अंदर ही देखेंगे ना, बाकी का फेस इनसाइड हो जाएगा। तो क्या बच गया यहां पर आपका, ए बी सी डी ई, ई बचा हुआ है यहां पर आपका, ये ई को अरेंज कर, ई हो चुका है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी, तो डी बचा हुआ था आपका यहां पर, देखिए तो यहां पर डी को रखिए। ठीक है, बाकी सब हो गया, यहां पर डी ही बचा था। तो पढ़िए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर क्या होगा यहां पर, बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका फिर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है, ए के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन, तो ये ए है, ए के रिस्पेक्ट में क्या बताना है, ई की पोजीशन। तो देखिए यहां पर 1 एंड 2 यानी सेकंड टू द क्या हो जाएगा, लेफ्ट। क्या आंसर हो जाएगा यहां पर आपका, सेकंड टू द लेफ्ट, कि यहां पर ए के संदर्भ में ई बताना, तो ये ए से ई कहां दिख रहा है, देखो लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पे है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसको पढ़िए। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच, तो सी एच के बीच में कितने लोग बैठने वाले हैं यहां पर, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी, अगर हम सी के लेफ्ट में काउंट करें तब, तो सी के लेफ्ट में काउंट करते हुए सी एच में कितने लोग बैठेंगे, तो एक ही लोग तो बैठा हुआ है ना, सी के लेफ्ट में काउंट करें यहां पर, तो सी एच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। बिल्कुल राइट आंसर, जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन था यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए, जी के निकटतम पड़ोसी कौन है, देख लीजिए उसमें जी के अगल बगल में कौन है, ये आप आंसर टिक कर देना यहां पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको ट्राई करें। अगला प्रश्न आप लोग बनाइए यहां पर, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे, जिन्होंने किया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी सब बच्चे भी जल्दी से फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए यहां पर, बाकी सब बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार लाइक और शेयर करेंगे यहां पर।
चलिए, तो क्वेश्चन में क्या क्या पढ़िए, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को बनाइए सभी बच्चे, एक बार अच्छे से पढ़िए तो जाइए क्वेश्चन में। तो 9 पीपल, 9 लोगों को अरेंज करना है यहाँ पर। 9 स्टोरी बिल्डिंग है, 9 मंजिला बिल्डिंग है, तो सबसे टॉप पे 9 फ्लोर होंगे और 9 से लेके 1 तक संख्या लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे 9th फ्लोर है आपका, इसके नीचे 8वां फ्लोर है, इस तरह से 7 6 5 4 इस तरीके से बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो कौन से फ्लोर पे कौन सा व्यक्ति रहता है ये हमें अरेंज करना है यहाँ पर। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे क्या लिखा, 1 पर्सन यहाँ पर एक फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप पे 9 है, तो जेड कहां रह रहा है, 6 नंबर फ्लोर पे, तो 6 को 6 नंबर फ्लोर पे रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर क्या, 2 लोग किसके बीच में आएंगे, जेड ए के बीच में यहाँ पर, तो 1 and 2 ए यहाँ पर पॉसिबल है। और दूसरी संभावना क्या है यहाँ पर, 1 and 2 ए ऊपर भी जा सकता है। इसी के साथ 4, कितने लोग, 4 लोग किसके बीच में है, ए एम के बीच में 4 लोग है ना, तो ए से 1 2 3, तो एम में 4 लोग हो रहे हैं, 1 2 3, ये एम में 4 लोग हो गए। ए से भी देखो 1 2 3 ऑलरेडी है, तो ए एम में ये देखो 4 लोग। फिर लिखा ओ जो कि एबव में किसके होना चाहिए, एम के, तो देखो ओ एम के एबव में होना चाहिए, पर यहां पर ओ कहीं पर भी हो सकता है, तो लिख लेते हैं कि ओ एम के कहां पर होना चाहिए, एबव में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओ एम के एबव में होना चाहिए, और 3 लोग किसके बीच में आने चाहिए, ओ सी के बीच में 3 लोग। तो यहां पर देखो 1 2 3, तो ओ सी में 3 लोग आने चाहिए यहां पर। तो यहां पर अगर हम ओ रखेंगे तो 1 2 3 सी आ पाएगा कि यहां पर, ये नहीं, तो ओ यहां पर रखिए, फिर 1 2 3, तो सी यहां पर तो आ जाएगा ना। तो ओ एम के एबव में हो गया, ओ सी में 3 लोग हो गए यहां पर। इसी के साथ नेक्स्ट पढ़िए, तो सी जो कि कहां पर चाहिए, एबव में एफ के, तो सी एफ के एबव में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मन में आता कि हम ओ यहां पर रख लें, तो ओ यहां रखने से क्या होगा, 1 2 3 सी यहां पर आएगा, तो सी के एफ के एबव में हो पाएगा क्या, नहीं, इसलिए ओ यहां पर रखना सही नहीं था, ओ ऊपर ही सही था, ठीक है। ओ रखने से यहां पर सी एफ के ऊपर नहीं आ पाएगा। अब यहां पर सी हमें एफ के एबव में रखना है, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या लिखा है, 1 पर्सन किसके बीच में आना चाहिए, एफ और टी के बीच में, तो यहां पर अगर हम एफ रखेंगे तो 1 छोड़ के व्यक्ति टी आ पाएगा ना, तो एफ और टी यहां पर, तो सी एफ के एबव में होना चाहिए, बट इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। अगर हम यहां पर एफ रखते तो टी नहीं आ पाता, इसलिए एफ रखना यहां पर ठीक था, ठीक है। इसके हिसाब से देखो सी एफ के एबव में होना चाहिए, एफ और टी, तो हम एफ यहां पर रखेंगे तो टी आ पाएगा क्या, नहीं, एफ यहां रखेंगे तो भी नहीं आ पाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है यहां पर। बी जो कि कहां पर होना चाहिए, बिलो किसके, एस के, तो बी नीचे होगा किसके, यहां पर एस के, तो ये आपका अरेंज हो गया, ठीक है। अब पढ़िए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे, 8वें फ्लोर पे कौन है यहाँ पर, देखिए इसमें 8वें फ्लोर पे कौन है, तो 8वें फ्लोर पे यहाँ पर आपका एम है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एम, ये राइट आंसर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़िए अगले प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसको बनाइए। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग रहते हैं किसके बीच में, एस, तो एस के नीचे कितने लोग हैं यहाँ पर, एस के नीचे संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 6, तो एस के नीचे 6 फ्लोर है, 6 लोग बैठेंगे यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 6, ये बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। 18 देखिए क्वेश्चन में 18 क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग जो कि इमीडिएटली एबव किसके है, एफ, एफ के तुरंत एबव में बताना इमीडिएटली, तो एफ के इमीडिएटली एबव में अगर हम देखें तो कौन है यहाँ पर आपका, ए, ये एफ है, उसके इमीडिएटली एबव में कौन है यहाँ पर आपका, ए, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, और ए यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो चुका है शायद, कल वाली क्लास में किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो जिन बच्चों ने नहीं किया था वो घर पे बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, कल वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, शायद रिपीट हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जिन्होंने कल वाली क्लास में नहीं किया वो बना लीजिएगा घर पे, ठीक है, बाकी ये पिछली वाली क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं ना, ये ऑलरेडी कल वाली क्लास में डिस्कस हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट फिर, ठीक है, अगला प्रश्न बनाइए यहां पर, इसको ट्राई करें। अगला क्वेश्चन बनाइए सब बच्चे एक बार जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे बनाइए, इसको ट्राई करें एक बार अच्छे से, सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको बनाने की।
तो कितने लोग हैं? 9 व्यक्ति हैं। सभी लोग कहां देख रहे हैं? दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। तो हम नॉर्थ को ही क्या मान लीजिए? साउथ, है ना। अगर हम नॉर्थ फेसिंग को ही क्या मान लेंगे? साउथ मान लेंगे, तो उससे क्या होगा कि लेफ्ट राइट में आपका क्या होगा? जो आपका लेफ्ट राइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं और सभी लोग साउथ में देख रहे हैं, तो ईस्ट में देखें, साउथ में देखें, आप नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कब? जब एक ही पंक्ति में बैठे हों और सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो 9 लोग हैं तो 9 सभी लोग दक्षिण में देख रहे हैं, इसलिए आप इसको नॉर्थ के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देखते, तब ऐसे नहीं करना आपको। तो यहां पर कितने? 9% है, 9% बना लीजिए। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9% हो गए यहां पर। ए जो कि एग्जैक्टली मिड में, तो 1 2 3 4, तो ए बिल्कुल ठीक बीच में बैठा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में 4 राइट में, बिल्कुल ठीक बीच में ए बैठ गया। एल जो कि 5 प्लेसेस टू द एम, एम के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में जाएंगे यहां पर 5 प्लेसेस, बीच में 4 लोग होंगे, क्या होगा? एल, ठीक है। तो एम और एल के बीच में 4 लोग बैठेंगे, ठीक है। एम के लेफ्ट में एल 5वें स्थान पे है। वन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द रो, एन जो कि डज नॉट सिट, एन किसके पड़ोस में होना चाहिए? एन। तो एन भी उसी पंक्ति में बैठा है, लेकिन कहां? एम के पड़ोस में नहीं होना चाहिए। केवल 2 लोग किसके बीच में बैठेंगे? एच आई, आई कहां बैठा? वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, किसी भी एक एंड पे बैठा हुआ है। तो आई यहां पर भी हो सकता है और आई यहां पर भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी बनाइए। फिर उसने कहा आई एच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग बैठा दिए, 1 and 2, एच यहां बैठा दीजिए, 1 and 2, एच यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। आई एच में 2 लोग होने चाहिए, जिसमें क्या लिखा है? जे सेट 4 to एस, यानी जे एस से 4th नंबर पे होना चाहिए, मतलब बीच में 3 लोग बैठेंगे यहां पर, और ए के बीच में 1% बैठना चाहिए, तो ए से 1% छोड़ के यहां पर आना चाहिए, ठीक है। 1% छोड़ के यहां पर भी हो सकता है, और एक संभावना है कि यहां पर भी हो सकता है, देखते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर। इसके हिसाब से क्वेश्चन देखें तो अब क्या और बन सकता है? यहां पर जितना था हमने कंप्लीट किया, बाकी पोर्शन में कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से कैसे बनाएंगे यहां पर देखिए। इसके बाद देखिए हमें एम से 4th नंबर पे क्या रखना है? हमें एल रखना है, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम यहाँ पर के से एम, एम रखेंगे यहाँ पर, एम, एम से कहां पर? 5th नंबर, तो 1 2 3 4 नंबर तो ये हो गया, तो एल यहां पर फिट हो रहा है ना, ठीक है। एन एम का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो एन यहां पर नहीं आएगा, तो एन इन 2 जगहों पे आ सकता है, लेकिन जे एस में 3 लोग रखना हमें, तो जे को अगर हम यहां रखेंगे तो एस यहां पर आ जाएगा ना, बीच में 3 लोग हुए। और अगर यहां पर जे रखा तो एस यहां पर, क्योंकि उसने कहा जे एस से 4th स्थान पे है, क्या लिखा? जे सेट 4 टू द एस, यानी जे एस से 4th स्थान, 4थे स्थान पे है। कहां पर है ये नहीं बताया, लेफ्ट में राइट में, तो बीच में 3 लोग रहेंगे, ये आपको पता है। तो एम एन का, तो एन यहां पर आ जाएगा, तो सारी कंडीशन यहां पर हमारी बन गई, यहां पर देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एक्सट्रीम एंड पे हो गया, आई एच में 2 लोग हो गए, ए के में 1% बैठ गया, एम से लेफ्ट में 5वें नंबर पे एल हो गया, जेस, तो सारी कंडीशन यहां पर आपकी बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाली कंडीशन में देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी फिर यहाँ पर, जैसे एम के लेफ्ट में 4th नंबर पे एम एल यहाँ पर रख के देखें यहाँ पर, तो एम से यहाँ पर एल, तो एम अगर हमने यहाँ पर रखा तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो एल यहाँ पर आ जाएगा। फिर जे एस में हमें क्या रखना था? 3 नंबर पे रखना था जे और एस, ये देखिए, तो यहां पर एम एन के पड़ोस में आ गया ना, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो रही? गलत हो रही है, तो पहली पॉसिबिलिटी आपकी सही है। तो क्या पूछ रहा है? एल के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? एल के ठीक बाएं आपको बताना है, तो एल आपको दिख रहा है, ये देखिए, एल के ठीक बाएं अगर आप देखेंगे तो कौन है यहां पर? आपका एन, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, एन, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें यहां पर, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए ठीक इसी प्रकार, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई और जे, आई और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये देखिए। तो आई और जे, तो जे की पोजीशन तो फिक्स है ही नहीं, अगर आई और जे देखे तो यहां पर 0 है, और 1 2 3 4 यहां पर जे माने तो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 0 या 4 कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा यहां पर आपका? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमिन, आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि जे की जो पोजीशन है यहां पर क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, जे की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए आप यहां पर आप कंफर्म उसको नहीं बता सकते। ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, इसको आप बना लेना, एम का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन के से, तो सेम के का क्या होगा? उस जो आपने बनाया ना, एम का रिलेशन ए से कितने का गैप है, 1 से के का कितने का गैप है, और के का फाइनली कितने से गैप है, ये आपको बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 25, इसको ट्राई करें, इसका क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
तो यहां पर क्या करना है कि जो वर्ड दिया जा रहा है उसमें ऐसे कितने पेयर हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में चेक करना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू, एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है 8 होता है, ए का 1 होगा, बी का प्लेस वैल्यू 22 है, ई का 5 है, एल यहाँ पर 12 है और एस आपका 19। जैसे देखो 8 के बाद 9 10 11 12, देखो 12 पड़ा 12 मिला ना, तो 9 10 11 12 तो पहला पेयर बना। 13 14 आगे तो कोई है नहीं, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 22 से कोई बड़ा नंबर है तो 5 6 7 8 बना क्या, नहीं। 12 13 14 12 13, तो यहाँ पर आपका देखो एक पेयर बना लेफ्ट से राइट में। अब ये काम राइट से लेफ्ट में करना है, तो 19 से कोई बड़ा नंबर है क्या, तो 19 से 20 21 22, यहाँ तो 23 चाहिए ना, तो नहीं बना यहाँ पर ये। 12 से देखो 13 14 15 16 17 बनना है क्या, 5 6 7 8, तो देखिए 5 से देखो 6 7 8, 22 से 1 से कोई बनना, तो कितने पेयर बने यहाँ पर आपके 2। तो यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 2, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो भी आपको प्लेस वैल्यू लिखना है उसको पढ़ना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में। जो नंबर पढ़ रहा हूं वहां पर वही नंबर आएगा तो पेयर बनेगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिससे क्वेश्चन फिर आपका ये गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली आपका ये बनेगा। तो कितने पेयर बनना है यहाँ पर आपके 2, बिल्कुल राइट आंसर, सही जवाब यहाँ पर। ठीक है, तो सही बच्चे अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे भी जल्दी से फटाफट एक बार लाइक और शेयर कीजिए यहाँ पर। बाकी आप लोगों के लिए जो स्पेशल दिवाली धमाका ऑफर है, जो कि अभी आपको बताया था यहाँ पर, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान समझिए यहाँ पर। तो दिवाली धमाका ऑफर इस बार आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर आया है दिवाली पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 75% का यहाँ पर आपको ऑफ मिल रहा है। तो कोड क्या यूज करना है आपको, दिवाली 75। जो कोड दिवाली 75 कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि केवल 27 अक्टूबर तक वैलिड है। यानी 27 अक्टूबर या उससे पहले आपको यहाँ पर बैच ज्वाइन करना है। एसबीआई पीओ का बैच लेना हो, एफसीआई का बैच लेना हो, एसबीआई क्लर्क या कोई भी आपको लेना है, तो एग्जाम्पल पे आप कोई भी कोर्सेज परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 75% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो दिख रहा है पट्टी पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी लेना है इसके रिगार्डिंग, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने दोस्तों सभी जगहों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी जगह शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे कोर्सेज की बहुत आवश्यकता है, जिनके पास उतने साधन नहीं है, जो बाहर नहीं रह सकते, उतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम प्राइस में, देखिए 749 रुपए जैसे पड़ेगा एसबीआई पीओ का, है ना। तो एसबीआई पीओ का प्री प्लस मेन दोनों की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। और दिसंबर में एग्जाम है, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो काफी अच्छा समय मिल रहा है यहाँ पर, है ना। काफी अच्छा कंटेंट यहाँ पर देने लगा 749 रुपए में, जो आपकी एग्जाम फीस है उससे भी कम है। तो सभी बच्चे यहाँ पर इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर 6 अक्टूबर को एसबीआई पीओ का बैच स्टार्ट हुआ था, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप सजेस्ट कीजिए बच्चों को। और एफसीआई का जिनका टारगेट है, एफसीआई का भी बैच है यहाँ पर आपका, फेज 1 फेज 2 दोनों के चाहिए तो 75% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 749 रुपए हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए कि जो एफसीआई फेज 2 के लिए करने वाले हैं तो उनका ऑलरेडी कम प्राइस है। ठीक है, तो वो उनका 70% का और कम में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पे जाइए और वहां पर विजिट कीजिए, तो जो भी कोर्सेज आपको चाहिए उन सब पे आपको यहाँ पर आपको ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो सही बच्चे अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।